अकबर और बीरबल की बुद्धि की सबसे बड़ी परीक्षा। बादशाह अकबर अपनी दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेते हैं। पहले दो औरतों के बच्चे के झगड़े में बीरबल अपनी समझदारी से असली मां को पहचान लेते हैं। फिर तीन व्यापारियों के सोने की थैली वाले मामले में भी उनकी सूझबूझ काम आती है। कुछ दरबारी उनसे जलने लगते हैं तो अकबर बिना बताए बीरबल की गुप्त परीक्षा लेते हैं। बीरबल को तीन दरवाजों में से सही रास्ता चुनना होता है, एक आजादी की ओर, एक शेर की मांद में और एक आग के गड्ढे में। अपनी तेज बुद्धि से बीरबल सही दरवाजा पहचान लेते हैं और विजयी होकर दरबार लौट आते हैं। अकबर उनकी बुद्धि, साहस और संयम से प्रभावित होकर उन्हें राज्य की बुद्धि का मोती कहते हैं। सुबह का दरबार और अकबर का विचार। फतेहपुर सीकरी का दरबार हर सुबह की तरह आज भी रौनक से भरा था। दरबारी अपनी जगहों पर बैठे थे, कभी कुछ नए दोहे सुना रहे थे, तो कोई सैनिक अपनी वीरता के किस्से बयां कर रहा था। इतने में बादशाह अकबर शाही वस्त्रों में गंभीर पर मुस्कुराते हुए दरबार में आए। दरबारी झुक गए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम हमारी नजरों में सबसे चतुर मंत्री हो, पर आज हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि वाकई कितनी गहरी है। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, अगर कोई परीक्षा होगी तो वह हमारे लिए सम्मान की बात होगी। अकबर ने कहा, तो तैयार रहो बीरबल, आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसी ऐसी मुश्किलें दी जाएंगी जिनमें केवल अक्ल ही काम आएगी। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। देखते हैं इस बार बीरबल कैसे बचता है। पहला मुकदमा, दो माताओं का झगड़ा। अगले दिन अकबर ने दरबार में दो औरतों को बुलवाया। दोनों जोर जोर से रो रही थीं और एक दूसरे पर चिल्ला रही थीं। एक बोली, जहांपनाह, ये बच्चा मेरा है, मैंने इसे जन्म दिया है। दूसरी बोली, नहीं, झूठ बोलती है, यह मेरा बेटा है। अकबर ने दरबार को शांत किया। बीरबल, अब तुम्हें फैसला करना है कि बच्चा किसका है। सारे दरबारी बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, जहांपनाह, एक तलवार लाया जाए। सब हैरान रह गए। सैनिक तलवार लेकर आया। बीरबल बोले, अगर दोनों मां होने का दावा करती हैं तो बच्चे को आधा आधा बांट दिया जाए। पहली औरत ने गुस्से में कहा, ठीक है, बांट दो। दूसरी औरत जमीन पर गिर पड़ी और बोली, नहीं, उसे मत मारो, बच्चा उसी का है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही है असली मां। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर एक बार न्याय की मिसाल दी है। दरबार तालियों से गूंज उठा। दरबार में जलन और षड्यंत्र, पर हर किसी को बीरबल की तारीफ रास नहीं आई। दरबार में एक मंत्री था, बेगमिर, जो अंदर ही अंदर जलता था। वह बोला, हुजूर, ये तो बस किस्मत की बात थी। असली बुद्धिमान तो वो होता है जो बिना मौके के भी सच्चाई को पकड़ ले। अकबर ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराए। ठीक है बेगमिर, अगला मुकदमा तुम और बीरबल दोनों मिलकर सुलझाओगे। बीरबल ने शालीनता से झुककर कहा, जहांपनाह, जैसा आप चाहें। दूसरा मुकदमा, तीन व्यापारियों की सोने की थैली। अगले दिन तीन व्यापारी दरबार में आए। पहला बोला, जहांपनाह, ये थैली मेरी है, मैंने खोई थी। दूसरा बोला, नहीं, यह मेरी है। तीसरा बोला, दोनों झूठ बोल रहे हैं, यह मेरी थैली है। अकबर ने कहा, बीरबल और बेगमिर, अब तुम दोनों इसका हल निकालो। बीरबल ने थैली उठाए और पूछा, तुम तीनों बताओ, इसमें कितने सिक्के थे। पहला बोला, 100। दूसरा बोला, 90। तीसरा बोला, 110। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बेगमिर साहब, अब बताए, किसकी है ये थैली।
बेगमेर बोले, पहले वाले की, क्योंकि सिक्कों की गिनती वही सही बता रहा है। बीरबल ने कहा, नहीं, असली मालिक तीसरा व्यापारी है। अकबर चौंक गए, कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि जिसने ये थैली सच में खोई है वह डर के मारे गिनती में गलती कर बैठा। झूठ बोलने वाला अक्सर बहुत सोच समझकर जवाब देता है, और यहाँ जो सबसे घबराया हुआ था वही सच्चा था। अकबर ने मुस्कुरा कर कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि किताबों से नहीं, अनुभव से आती है। अकबर की गुप्त योजना। अब अकबर ने तय किया कि वे बीरबल की सबसे कठिन परीक्षा लेंगे। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, बीरबल को बिना कुछ बताए एक गुप्त कमरे में ले जाओ। वहां 3 दरवाजे होंगे, एक आजादी की ओर जाता है, दूसरा भूखे शेर की मांद में, और तीसरा आग के गड्ढे की ओर। देखो वह कौन सा दरवाजा चुनता है। बीरबल की परीक्षा। 3 दरवाजों का रहस्य। बीरबल को जब कमरे में लाया गया तो वहां घोर अंधेरा था। 3 दरवाजे उनके सामने थे, पर कोई निशान नहीं। सैनिकों ने कहा, जहां पनाह का हुक्म है, सही दरवाजा चुनो वरना मौत तय है। बीरबल शांत खड़े रहे, फिर बोले, अगर दरवाजे खतरे की ओर हैं, तो वहां से डर या गर्मी महसूस होगी। उन्होंने हर दरवाजे के पास कान लगाया। पहले दरवाजे से हल्की दहाड़ सुनाई दी, ये शेर का होगा। दूसरे दरवाजे से गर्म हवा आई, यह आग का होगा। तीसरे दरवाजे से ठंडी हवा का झोंका आया, यह आजादी की ओर जाता है। बीरबल मुस्कुराए और वही दरवाजा खोल दिया। दरबार में वापसी और सबक। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में लौट आए। अकबर और सारे दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि कौन सा दरवाजा सही है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, जब इंसान डर को छोड़कर ध्यान से सुनता है, तो हर खतरे की आवाज खुद ब खुद बताती है कि रास्ता कौन सा है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि केवल जवाब देने में नहीं, सही सवाल पूछने में होती है। बुद्धि का पुरस्कार। अकबर ने घोषणा की, आज से बीरबल न केवल हमारे मंत्री हैं, बल्कि राज्य की बुद्धि का मोती कहलाएंगे। दरबार गूंज उठा, बीरबल जिंदाबाद। बेगमेर शर्म से सिर झुका बैठा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, असली इनाम तो यह है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाया। अंत का संदेश। बुद्धि वही सच्ची होती है जो कठिन परिस्थिति में भी संयम और विवेक बनाए रखे। डर को हराने वाला व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं, और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।